हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ द बायो गेनर क्लासेस। आज की ये वीडियो बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें मैं आपको बताऊंगा जो आपका बॉटनी का फर्स्ट पेपर है। और आपको पेपर के तो नाम याद होना ही चाहिए। जो आपका पहला पेपर है जिसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, सिस्टमैटिक्स, डेवलपमेंट्स एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें मैं आज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कराऊंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ध्यान से देखना इनको, और बस इतने ही आपने अगर रट लिया ना तो फर्स्ट पेपर आपका समझो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये जितने मैं आपको बताऊंगा कम से कम 20 क्वेश्चंस तो होंगे ही। ठीक है, अगर आपने ये 20 क्वेश्चंस याद कर लिए, ठीक है, याद करने का मतलब अगर आप इनको एक एक बार भी पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे। और ये आपके 2022 में आपको समझो कि ऐसा ही पेपर आपको मिलेगा। 2022 में जो भी एग्जाम का पैटर्न होगा वहाँ पे आपको इसमें से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए, और बिना टाइम गवाते हुए मैं अपने लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ। तो स्क्रीन पे जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये लिखा है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, 2021-22। ठीक है, 21-22 इसलिए लिखते हैं क्योंकि 21 में एडमिशन और 22 में पेपर होंगे, तो हमारा जो सेशन है वो हमारा 2021-22 है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत ही मेहनत लगती है इनको बनाने में। ठीक है गाइज, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बेंथम एंड हुकर गिवन गिवन नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, दिस क्लासिफिकेशन इज गिवन इन। अब बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर हिंदी में बनाइए। यार इतना तो आना ही चाहिए, इसमें हिंदी की क्या जरूरत है। मतलब ये कह रहा है कि बेंथम एंड हुकर गिवन नेचुरल क्लासिफिकेशन किसका, फ्लावरिंग प्लांट्स का। ये कहना चाह रहे हैं कि बेंथम एंड हुकर ने फ्लावरिंग प्लांट्स का नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया। दिस क्लासिफिकेशन इज गिवन इन किस में दिया, तो ये बुक्स के नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आपकी बुक्स के नाम लिखे हुए हैं। पहली है जेनेरा प्लांटेरम। ठीक है, जेनेरा प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, और ये आपकी है फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें आप बताइए कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका पहला वाला जो ऑप्शन है जेनेरा प्लांटेरम। तो बेंथम एंड हुकर की जो बुक थी जेनेरा प्लांटेरम, इसमें इन्होंने क्या दिया था, फ्लावरिंग प्लांट्स का नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, देख लेना। ठीक है, तो आपका ये वाला करेक्ट है, पहला वाला। ओके, चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिखा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। ठीक है, दूसरा है आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। ठीक है, मतलब जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन वो किसने दिया था। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से जुड़ा हो, मतलब आपका जो पीछे जाति वृत्ति है। ठीक है, पीछे से आपका इतिहास चला आ रहा है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे गिनती बढ़ती हुई ऐसे ना, पहले मतलब कितने छोटे ऑर्गेनिज्म थे, फिर उनसे बड़े बड़े ऐसे। तो फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन था या हम कह सकते हैं जाति वृत्ति है। ठीक है, तो वो किसने दिया था। तो बर्ड लेवल पे अगर बात करी जाए ना तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होगा तो वो आपका यही होगा, एंगलर एंड प्रांटल। ठीक है, और दूसरा हचिंसन भी है, लेकिन अगर प्रायोरिटी देखी जाए तो एंगलर एंड प्लांटर की ज़्यादा होगी। ठीक है, एंगलर एंड प्रांटल। ठीक है, तो हचिंसन भी है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं होता एंगलर एंड प्रांटल तो आपका हचिंसन हो जाता। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा देखिए, लिखा है कि विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लिखा है विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज फॉलोड बाई मोस्ट ऑफ द हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड। एक बात आपको याद रखना है, यहाँ पे ये वर्ल्ड की बात कर रहा है। ठीक है, ये आपका वर्ल्ड की बात, वर्ल्ड मतलब संसार। ठीक है, विश्व की बात हो रही है, तो ये आपको ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो अगर वर्ल्ड लेवल की बात करी जाए ना तो आपका एंगलर एंड प्रांटल ही होगा। ठीक है, एंगलर एंड प्रांटल। ठीक है, और इंडियन लेवल की बात करी जाए तो आपका ये बेंथम एंड हुकर होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका भी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, 4th नंबर का है क्वेश्चन, इन बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। तो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन में डाइकॉट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू। ठीक है, मतलब डाइकॉट्स कितने क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं, तो इसका आपका है बी वाला। ठीक है, ये आपका बी वाला सही है। ठीक है, आपका बी वाला सही है। चलिए 5वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मेहनत लगती है। आप लोगों का एक सब्सक्राइब करना कितना सरल होगा ना। दी फंडामेंटल एक लाइक कर दिया करो यार, इतनी मेहनत लगती है। दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर लिख लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब क्या कह रहा है कि क्लासिफिकेशन की मौलिक इकाई क्या है। तो इसमें आपका स्पीसीज। ठीक है, याद रखना स्पीसीज जो है ना वो आपकी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये हमारा है 6 नंबर का। ठीक है, लिखा इंडियन बोटनिक गार्डन इज सिचुएटेड इन। ठीक है, भारतीय जो भारतीय वनस्पतिक उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना जो इंडियन की बात है तो आपका कोलकाता।
ठीक है, इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, कोलकाता। ओके गाइज, चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दे रखा है कि 7 नंबर का क्वेश्चन आपका, द लार्जेस्ट हार्वेरियम ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा हार्वेरियम कहाँ है, ठीक है। तो इसका आपका हो जाएगा पहले वाला, ठीक है, पहले वाला ही आपका है इसका, ठीक है, इसका आपका द लार्जेस्ट हार्वेरियम ऑफ इंडिया, ये आपका पहला वाला है। चलिए, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता, ठीक है। 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विपद नाम पद्धति वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने प्रपोज किया था, तो आपका ये पहला वाला ही सही है, कैरोलस लीनियस, ठीक है। एक दो बार आप इनको देखोगे ना तो रटना ही नहीं पड़ेगा, ऐसे ही याद हो जाएंगे, कैरोलस लीनियस याद रखना, इन्होंने द्विपद नाम पद्धति दी थी। और अगर ज़्यादा ओल्ड मॉडल में चले जाना, बहुत ही पहले तो गैस्पर्ड बाउहिन, ठीक है, गैस्पर्ड बाउहिन ने इन्होंने भी मतलब इसको विकसित किया था, लेकिन जो करेक्शन हुआ था, बहुत ही ज़्यादा करेक्शन किया था, वो कैरोलस लीनियस ने किया था, ठीक है। और आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है, ये वाली स्पेलिंग है गलत, ठीक है, ऊपर वाली सही है, लीनियस ऐसे लिखा जाता है। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इनको देख लीजिए, तो बीएससी सेकेंड ईयर वालों बॉटनी का फर्स्ट पेपर आपका बिल्कुल ये 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, बिल्कुल भरोसा कर लो मुझ पर, क्योंकि मुझे पता है बहुत दिक्कत होती है ना जब, क्योंकि हम पढ़ाई नहीं करते हैं और एग्जाम हमारे बिल्कुल आ चुके हैं, करीब होली के बाद समझो एग्जाम आने वाले हैं, तो अब अगर आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देख लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द फेमस बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, अब ये वर्ल्ड लेवल की बात आ गई कि फेमस बॉटनिकल गार्डन कौन सा है, तो आपको ये याद रखना होगा, वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है, तो ये आपका सी नंबर का क्वेश्चन, मतलब आंसर ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन, ठीक है। इसमें आपका आता है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। और ये कहाँ है, इंग्लैंड में है, और कहाँ पे स्थित है, क्यू सिटी में, KEW, ठीक है, क्यू सिटी में है, इंग्लैंड के अंदर रॉयल बॉटनिकल गार्डन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर का। इसमें पूछा है कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन, ठीक है, पूछ रहा है कि राष्ट्रीय वनस्पति, ठीक है, अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं NBRI, ठीक है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगी NBRI, देखो NBRI। ओके गाइज, तो आपसे पूछ रहा है कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन, तो याद रखना, बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए, आपका ये है लखनऊ, ठीक है, बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिएगा गाइज, ये आपका लखनऊ है। चलिए हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, और भी बचे होंगे अभी थोड़े बहुत, 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो अगला देखिए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज, ठीक है। अब ये यूनिट सेकंड के स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, मतलब बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर है आपका, उसमें यूनिट्स होती हैं, यूनिट से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो ये यूनिट सेकंड के हमने मतलब मेंशन कर दिया, आपको पता चले कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछा कहाँ से जा रहा है। तो यहाँ पे ये 11वें नंबर का क्वेश्चन, पीनट्स मतलब मूंगफली, और इसका बॉटनिकल नेम होता है एरेकिस हाइपोजिया, इज रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड है, ठीक है, कौन सी फैमिली से रिलेटेड है, तो यहाँ पे देख रहे हो जो पहली फैमिली दे रखी है लेग्यूमिनोसी, ठीक है, इसको हम फेबेसी फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो आपकी लेग्यूमिनोसी या फेबेसी फैमिली है, ये कितनी सब फैमिली में डिवाइड है, तो याद रखना, पहली है पेपिलियोनेसी, ठीक है, और दूसरी आपकी सीजल पीनियसी, और तीसरी आपकी मेमोसेसी, ठीक है। तो ये सब फैमिली भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो इनको भी देख लेना, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका वो पहला ही सही है, जो आपकी मूंगफली है वो पहली फैमिली में आती है, लेग्यूमिनेसी या फेबेसी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है 12 नंबर का। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन रोज वुड, ठीक है, भारतीय गुलाब की लकड़ी का बॉटनिकल नेम है, इंडियन रोज वुड का बॉटनिकल नेम है, तो देखिए कौन सा है, ये आपका सी वाला ऑप्शन सही है, दलवर्जिया सीसो यानी सीसम, दलवर्जिया सीसो यानी सीसम, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, दलवर्जिया सीसो सीसम। ओके गाइज, चलिए अगला है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन, फटाफट देख लेते हैं इसको भी। तो 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि पेरियंथ इज फाउंड इन, परिदल कहाँ पर पाए जाते हैं, किस फैमिली में पाए जाते हैं, तो इसका है लिलियसी और पोएसी, हालांकि ये दोनों ही सही है, एक ऑप्शन को हटाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आपको याद रखना लिलियसी और पोएसी, फिर आपसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो अगर आपको ये ऑप्शन में दिख रही है दोनों में से कोई भी, या आपको लिलियसी दिख जाए या आपको पोएसी दिख जाए, तो यहाँ आपके दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, यहाँ आपके दोनों ही करेक्ट हैं, एक तो लिलियसी और दूसरा पोएसी, ठीक है। चलिए अगला हम देख लेते हैं 14 नंबर का,
यहाँ पे लिखा कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन। अब कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है? आपने सूरजमुखी का फूल देखा होगा, नहीं देखा चलिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूछ रहा है किस फैमिली में पाया जाता है, कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस किस फैमिली में पाया जाता है। टेंशन मत लेना, अभी दिखा रहा हूँ आपको, इसीलिए तो इजी बना दूंगा आपके लिए सब्जेक्ट, भाई रटना नहीं है, ये सब आपको तैयार हो जाएंगे ऐसे। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन, तो आपको पता होना चाहिए ये आपकी किस में पाया जाता है। ये आपका पाया जाता है एस्टेरेसी फैमिली में, या इसी को कंपोजिटी फैमिली भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अभी मैं दिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन और आपका कर दूँ तो पहले मैं फिर बाद में आपको ये दिखा दूंगा। एक क्वेश्चन बचा स्लाइड में, ये भी देख लेते हैं। तो ये है आपका 15 नंबर का, विच इज हाईली इवॉल्व्ड फैमिली अमॉन्ग डाइकोट्स। टेंशन मत लो यार, अभी दिखा रहा हूँ। विच इज हाईली इवॉल्व्ड फैमिली अमॉन्ग डाइकोट्स, ठीक है। काफी में नोट्स कर लेना भाई, ये बकवास नहीं है, जरूर आएगा इस बार, ठीक है। तो विच इज हाईली इवॉल्व्ड फैमिली अमॉन्ग डाइकोट्स, ये पूछ रहा है कि डाइकोट्स के जो सबसे डेवलप फैमिली है वो कौन सी है इनमें से। तो याद रखना जो एस्ट्रेसी फैमिली है, ठीक है, आपकी जो एस्ट्रेसी फैमिली है बहुत ही इवॉल्व्ड फैमिली है, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ दिया जाता है कि इसकी प्रिमिटिव कौन सी है तो रेननकुलेसी हो जाती, ठीक है। डाइकॉट की अगर इवॉल्व्ड फैमिली पूछी जा रही है तो आपकी एस्ट्रेसी हो गए, लेकिन इसकी प्रिमिटिव पूछ ली जाती सबसे पहले तो आपकी रेननकुलेसी हो जाती, ठीक है। तो आपकी रेननकुलेसी हो जाती। अगर आपसे मोनोकॉट की पूछ ली जाए, अगर इस डाइकॉट की जगह पे, ठीक है, अगर इस डाइकॉट की जगह पे आपको मोनोकॉट दे दिया जाता फिर पूछता आपसे कि इसकी इवॉल्व्ड फैमिली क्या है, तो आपको पोएसी याद रखनी है, ठीक है। चलिए मैं आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, आप लोग इतना याद रखना कि विच इज हाईली इवॉल्व्ड फैमिली अमॉन्ग डाइकॉट्स, तो एस्ट्रेसी। चलिए अब हम दिखाते हैं आपको कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, देखिएगा इस, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा सनफ्लावर, इसको मतलब ऐसे काट के देखा गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डायग्राम आया कैसे है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा होगा ना काफ़ी लोगों को। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास फ्लावर है, ठीक है। अब ये फ्लावर है, इसको हमने क्या किया, यहाँ से काट दिया, ठीक है, यहाँ से काट दिया। अब यहाँ से काटने के बाद जो इसका हमें इस साइड का स्ट्रक्चर दिखेगा, यहाँ से मतलब काटने के बाद ये देखिए कैसा हो जाएगा, ये देख लेते हैं। इसको काट दिया हमने, ठीक है। अब ये दिखेगा इस टाइप का, ठीक है। काटने के बाद ये इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। ये वाला जो फ्लावर था हमने इसको काट दिया है यहाँ से, तो ये हमें इस टाइप का दिखा है, ठीक है। तो ये कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस होता है। यहाँ पे देखिए ये भी फ्लावर है और इसके जो अंदर लगे हैं वो भी फ्लावर है। पूरा हमें ये देखने में तो एक फूल लगता है, लेकिन ये एक फूल होता नहीं। जैसे मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे आप लोगों को ये, ठीक देखिए कितना बढ़िया फूल लग रहा है, ठीक है। ये देखिए कितना मतलब ब्यूटीफुल फूल है, और आपको देखने में तो ये एक फूल लग रहा है, लेकिन इसमें हजारों फूल होते हैं। ये भी इसकी पंखुड़ी है, फिर इसके अंदर ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं डिस्क फ्लोर है, ठीक है। इसमें भी कई सारे फूल होते हैं। चलिए हम इसी को समझते हैं, इसी को बोलते हैं हम कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। चलिए ये देखिए हमने काट के देखा, तो ये वाली जो आपको दिख रही हैं, ठीक है, ये आपके बड़े वाले हैं जो अभी हमने देखे थे उस फ्लावर में, ठीक है। पीछे करके देख लेना, ठीक है। तो ये वाले आपके बड़े वाले हैं, पीले पीले जो आपको दिख रहे थे, ठीक है। और ये आपका डिस्क वाला रीजन है, तो इनको बोलते हैं रेफ्लोरेट, इनको बोलते हैं रेफ्लोरेट। और जो अंदर वाले होते हैं इनको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लेना यार, आप बस याद कर लीजिए कि कैपिटुलम किस फैमिली में पाया जाता है, इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। और ये बोलते हैं इन्वोल्यूकर, और ये होता है इसका जो रिसेप्टेकल होता है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, कहाँ पे गया, ये है, चलिए 16 नंबर का, 15 हो गए थे ना। चलिए देखिए अभी हम 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 15 हो गए थे। अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, ये प्रेजेंट लिखा है, याद रखना प्रेजेंट ऐसे भी लिखते हैं, प्लस बना दीजिए और एंटी लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, इसको हिंदी में बोलते हैं छत्रक पुष्पक्रम। तो किसमें पाया जाता है, याद रखना अम्बेली फेरी फैमिली, ठीक है। अम्बेली फेरी आपकी जो फैमिली होती है, अम्बेली फेरी, इसमें पाया जाता है, ठीक है, याद रखना अम्बेली फेरी, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कोरिएंडर, धनिया, धनिया तो आपने देखा होगा, कोरिएंडर इसका एग्जाम्पल है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि धनिया होता कैसा है, देखा तो होगा मुझे पता है, ठीक है। अम्बेल वाला, ये देखिए ये धनिया आप देख रहे हो, देखिए ये तो है आपका धनिया का प्लांट, कोरिएंडर का, ठीक है। अब इसमें मैं बताने वाला क्या हूँ, अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आप यहाँ पे ये जो फ्लावर देख रहे हो ये, ठीक है, ये वाला फ्लावर देखो आप, ठीक है, कितना, अभी देखो अच्छा दूसरे डायग्राम में दिखा रहा हूँ, इसमें अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है, ये देखिए अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस इस तरह से होता है, ठीक है, छाता की तरह। देखिए हमको छाते की तरह दिख रहा है, ये देखिए जो फ्लावर लगे हुए हैं बिल्कुल छाते की तरह लगे हुए हैं, एक छाता बन रहा है, तो इसी को बोलते हैं अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। और किसमें पाया जाता है, धनिया हुआ, सोया हुआ, ठीक है। तो इनके ऊपर जो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब ही होता है द सीक्वेंस ऑफ फ्लावर, किस तरह से उसकी डाली पे फूल लगे हुए हैं, तो ये इस तरह से लगे तो इसको अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। देखिए किस तरह से लगे, कितना बढ़िया लगता है डायग्राम, ये देखिए अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, छाते की तरह लगे हुए हैं। चलिए ये सब क्लियर हो गया ना, इस तरह से याद रखना है अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस किस फैमिली में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ठीक है। अम्बली फेरी, जो आपकी अम्बेली फेरी फैमिली है, और याद भी रहेगा अम्बल और अम्बली फेरी, ठीक है, इस तरह से याद कर लेना। अगला देखिए, वर्टिसेलास्टर इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, ठीक है, वर्टिसेलास्टर इन्फ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है, तो याद रखना आपका होगा तुलसी, ठीक है, तुलसी, ये भी दिखा दूंगा इसको भी, तुलसी में, ठीक है। और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है ओसिमम टेनुइफ्लोरम, ओसिमम टेनुइफ्लोरम, या इसको हम सैंक्टम भी बोलते हैं, ओसिमम सैंक्टम भी बोलते हैं। और जो तुलसी होता है ये आपका लेविएटी फैमिली में आता है। चलिए ये भी देख लेते हैं किस तरह का होता है वर्टिसेलास्टर इन्फ्लोरेसेंस। ये देखिए, ये आपको तुलसी का फूल दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए ये जो क्रम लगा हुआ है इसी को बोला जा रहा है कि वर्टिसेलास्टर इन्फ्लोरेसेंस। और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं लेकिन तुलसी इसका बेस्ट एग्जांपल है जो आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि इस डाली पे जो फूल लगे हुए हैं किस सीक्वेंस में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब ही होता है द सीक्वेंस ऑफ फ्लावर ऑन द प्लांट, मतलब फ्लावर एक्सिस पे किस तरह से आपके फ्लावर लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल देख लीजिए, और दूसरे वाले में तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से लगे होते हैं, ये हमने डाली ली इसकी, और यहाँ पे देखिए और इधर एरो दिखाया, इस तरह से देखिए ये वाला जो सीक्वेंस होता है इसको बोलते हैं वर्टिसेलास्टर, ठीक है। ये जो आपको सीक्वेंस दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वोलेन प्लेसेंटा, मतलब फूला हुआ प्लेसेंटा और ऑब्लिक ओवरी आर फाउंड इन द फैमिली, किस फैमिली में पाया जाता है, स्वोलेन प्लेसेंटा ऑब्लिक ओवरी, याद रखना बिल्कुल, कहते बिल्कुल याद कर लो, स्वोलेन प्लेसेंटा और ऑब्लिक ओवरी किस फैमिली में पाई जाती है, तो याद रखना सोलेनेसी, ठीक है। सोलेनेसी में एक ही ऐसी फैमिली है जिसमें ठीक है, जिसमें आपका क्या पाया जाता है, सोलेन प्लेसेंटा ऑब्लिक ओवरी आर फाउंड इन द फैमिली, सोलेन प्लेसेंटा और ऑब्लिक ओवरी किसमें पाई जाती है, सोलेनेसी फैमिली में, ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ये आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कहीं से चाहे गूगल करो चाहे कुछ भी करो, ठीक है, इसका आंसर बताना मुझे कि दी बॉटनिकल नेम ऑफ चाइना रोज इज, ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। चलिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो यार इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बड़ी मेहनत लगती है इसी वीडियो बनाने में। तो यहाँ तक देखिए, तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा, तो वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल माय फैमिली। अभी छोटी सी फैमिली है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी वेरी थैंक यू, दिल से बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है यार, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो जिसको भी ज़रूरत हो। चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले आप लोगों को करना क्या है ये समझ लीजिए, ठीक है। आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर वालों, और अगले साल में फर्स्ट ईयर का भी कोर्स लेके आऊँगा, लेकिन इस बार मैं सेकेंड ईयर का ही लाऊंगा क्योंकि ज़्यादा रायता फैलेगा ना, इसलिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लिखा है प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, आज जोड़ के कह रहा हूँ भाई। और चैनल का नाम है बायो गैनर क्लासेस, ठीक है। शेयर कर दीजिए जिसको आपको मतलब हेल्प चाहिए हो, और ये बिल्कुल फ्री कोचिंग है। अगली बार बहुत ही नई शुरुआत के साथ में आऊँगा, बिल्कुल सिलेबस लेकर के। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बायो गैनर क्लासेस। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।